हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे कि जीजा का कल का वीडियो था, हाँ शायद कल ही का था, कल का वीडियो था, उसमें पूरी सफाई दी गई है। जैसे कि परसों ये शादी में गए थे तो वहाँ पे ये जो टी शर्ट पहन के चले गए थे उसके बारे में फिर पूरी सफाई दी गई है कि क्यों इन्होंने वो टी शर्ट पहना था, इन्हें नहीं पहनना चाहिए। अब ये यहाँ पे आकर अच्छी अच्छी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं कि हाँ नहीं पहनना चाहिए था, मगर क्या हो गया, फिर मेरे को ऐसा लगा वैसा लगा, और फॉर्मल पहनना चाहिए, ये ओकेज़न पर वैसा पहनना चाहिए। जब पता है ये ओकेज़न पर वैसा पहनना चाहिए, वो ओकेज़न पर वैसा पहनना चाहिए, तो टी शर्ट पहन कर गए क्यों? और फिर यहाँ पे लीपा पोती करने आ गए। और उसके बाद इन्होंने, इनकी माताजी ने कहा कि तुम जो ये पहन के गए हो इससे ऐसा लग रहा है जैसे वो पैसे उठाने वाले नहीं होते रास्ते में, उसकी जैसे तुम लग रहे हो। तो इन्होंने माताजी को क्या कहा, ये किसी और के लिए टॉन्ट भी था ये दूसरों के लिए, कि क्या हुआ अगर मैं ये टी शर्ट पहन के चला गया तो। ये टी शर्ट एचएम का था भाई। देखिए, तो एक काम कीजिएगा, अब कल दूसरी शादी में जाना है तो एचएम में जाइएगा, वहाँ से एक बनियान लेके आइएगा और वो पहन के जाइएगा, क्योंकि एचएम की बनियान है भाई, ब्रांड है तो फिर चल जाता है। शादी में लोग भी समझेंगे, नहीं एचएम की बनियान इन्होंने पहनी है, ब्रांड की चीज़ है तो उस पर चलता है। ब्रांड है यानी दाम भी अच्छा है, तो उसके हिसाब से ये चल जाता है। तो फिर लोग कोट लेते हैं, लेडीज़ें अच्छे अच्छे कपड़े लेती है, भारे सूट और ये लेती है, तो वो क्यों ले। एचएम में जाएंगी लड़कियां भी, टी शर्टें लेके आएंगी, और शादी में दुल्हन की जगह पर वो जो दुल्हन जो इतना भारी लहंगा और वो पहनती है, उसके बदले एचएम का टी शर्ट या कुछ ऐसा लेके आएंगी और वो पहन लेंगी, क्योंकि एचएम का है भाई। तो वैसे रिश्तेदार भी आते हैं जो कोट और ये सारी चीज़ें पहनते हैं, तो उसके बदले वो भी एचएम में जाएंगे, वहाँ से कपड़े लेके आएंगे और वो पहन लेंगे, कहेंगे एचएम की टी शर्ट है, तो सब अच्छा होगा, एचएम का अच्छा प्रमोशन भी हो जाएगा। यहाँ पे हमने भी कर दिया यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई आजकल ब्रांड इनके यहाँ पे बहुत मैटर करती है, क्योंकि किसी के नाम से बहुत सारे डॉलर इन्होंने छाप लिए हैं, इसलिए उनकी ही स्टाइल ये अपनाने जा रहे हैं। जैसे सबको पता है कि डीजेगंज वालों के यहाँ पे ये जो चीज़ें लेते हैं ये ज़्यादातर एचएम, मोची, ये वो ऐसी ब्रांड की चीज़ें इनके यहाँ पे होती है, वही कॉपी ये यहाँ पे कर रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं, मगर टॉन्ट मारते हुए भूल जाते हैं कि खुद भी वही चीज़ें इस बार ये शॉपिंग करते हैं, अब की बार उनका ही नाम यूज़ कर करके। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए, लोग तो जो कहना होता है वो कहते हैं, बदनाम करना होता है करते हैं, मगर हमारी माता जी है वही हमें खाना खिलाती है, मेरी माँ ही करती है, मुझे मेरी माँ ही पूछती है और मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती। देखिए, किसी और ने तो कहा या नहीं कहा नहीं पता है, और ये बात जहाँ से निकली थी उसकी बात भी छोड़ दो कि चलो उसने अपने लाइव में कह दिया था कि भाई इनकी माताजी का और इनका बन नहीं रहा है, वो इनकी केयर नहीं करती हैं, इनकी बहन और इनकी माताजी, इनकी शादी, वो सारी बातें चलिए प्रीतो ने कही थी तो वो गलत होगी, क्योंकि इनका कहना ये है कि किसी ने गलत बातें की थी। मगर जो हमने जो सुना था, जो ऑडियो इनकी आई थी, उस ऑडियो में तो ये खुद ही बोल रहे थे, तो क्या वो गलत था? आज कह रहे हैं मेरी माँ अच्छी, मेरी बहन अच्छी, तो यही माँ और यही बहन की वो जो ऑडियो आई थी, उस ऑडियो में ये उनके सामने, जो हम उनको जानते भी नहीं हैं कौन है वो, उनके सामने ये अपने घर की बातें कर रहे हैं कि मेरी माँ ऐसी, मेरी बहन ऐसी, मेरी घरवाली ऐसी, यानी सब बुरे, सिर्फ ये एक अच्छे हैं। माँ तब खराब थी जब इनको प्रीतो से शादी करनी थी, तब माँ और बहन खराब थी। फिर किसी चैनल के ऊपर प्रीतो की बदनामी करनी थी तो फिर वाइफ खराब हो गई। तो आज ये माँ और बहन भक्त बने हुए हैं। ये एक टाइम पर इनकी ही बुराई कर कर किसी को अपनी कमाई का साधन बनाया था कि मेरी माँ मेरी शादी करना नहीं चाहती है, और इतनी उम्र हो गई मेरी, 32 का मैं हो गया, अब तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढा है, मेरी शादी नहीं करवाती हैं, मेरे घर में मुझको ऐसे नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं वो बोल के हम अपना मुंह गंदा नहीं करेंगे, मगर ऐसे नाम से मुझे बुलाते हैं। ये सारी बातें इन्होंने कही थी, वो वीडियो में हमने भी सुनी थी, जो क्लिप आई थी उसमें। और आज ये कह रहे हैं कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, और माताजी भी अच्छे से सुर पुरा रही है
क्योंकि माता जी को भी पता है कि यहाँ से डॉलर आते हैं। एक टाइम पर यही कहने वाली माता जी कि ये वीडियो बना के जो पैसे आते हैं वो 2 नंबर के रुपये होते हैं, वो पाप की कमाई होती है। आज जब देखा कि वही पाप की कमाई से बेटे ने दूसरी गाड़ी, जब बहू ने अपनी गाड़ी वापस ले ली तब बेटे ने दूसरी गाड़ी ली, वो गाड़ी उसी पैसों से आई है। आज इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो घर में आती है, बेटा ये लेके आता है, वो खाने को लेके आता है, कपड़े आते हैं, ड्रेस आते हैं, ये आते हैं, बर्तन आते हैं, घूमने जाते हैं, ये सारी चीज़ें ये यूट्यूब की वजह से ही आती है। ये 2 नंबर की या 1 नंबर की या पाप की कमाई से ही आती हैं। तो माता जी का रवैया पूरा चेंज हो गया कि भाई लोग तो बोलेंगे, उन्हें क्या पता है। एकदम से माता जी चेंज हो गई। उसी तरह जिस तरह जब बहू घर में थी तभी माता जी का चेहरा चढ़ा हुआ रहता था, इनके चेहरे पे ज़्यादा करके स्माइल नहीं रहती थी। कोई एक आध वीडियो में इन्होंने स्माइल कर दी तो अलग बात है, नहीं तो स्माइल नहीं रहती थी। वही माता जी आज हंस के अपने बेटे के वीडियो में साथ दे रही है, क्योंकि जो चाहिए वो लाइफ में मिल जाता है, फिर तो खुशियाँ आ ही जाती हैं। और उसके बाद जीजा ने, और आज लास्ट वाला पॉइंट कि जीजा को सपना आया था। अब सपने में इनको एक ऐसा सपना आया था, उस वजह से वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाया था, सिर्फ 8 मिनट का ही वीडियो बना था। तो उसे उस वीडियो को कवर करना था, तो वो वीडियो को कुछ लिमिट तो चाहिए कि इतनी मिनट का तो वीडियो हो। तो उसको कवर करने के लिए क्या किया, एक अच्छा सा इमोशनल तड़का लगा दिया जो इनके हर वीडियो में होता ही है। तो वो क्या इमोशनल चीज़ें लेके आए कि भाई मेरे को सपना आया और सपने में मैंने इतनी बुरी चीज़ें देखी कि सपने में मैंने किसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ और मैंने उसे 3-4 थप्पड़े लगा दी। वो मेरे सामने ही थी तो मैंने उसे 3-4 थप्पड़े लगा दी और फिर मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा अरे मैं तो यहाँ पे हूँ, ऐसे है वैसे है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। तो उस वजह से मुझे ये लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, उस वजह से मेरी आँख खुल गई। और फिर क्या है कि ऐसी सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है जिस वजह से इन्हें नींद नहीं आती है। तो मैं कभी ये इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, कभी मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ और कभी मैं सिद्ध के बारे में सोचता हूँ। तो उस वजह से मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बहुत फील होता है वो बड़ा होगा तो ये करेगा वो करेगा। अब इसके ऊपर से किसी ने कुछ कहा नहीं है, मगर यहाँ पे ही इनके जो कमेंट करने वाले हैं उन्होंने कमेंट किया है, आप क्यों नहीं ले सकते हो सिद्ध का नाम, आपको लेना चाहिए, आपका बेटा है, कौन मना करता है आपको, आपका हक बनता है। तो भाई जो इनको हक बताते हैं वो उन्हें ये भी हक बता दे कि पिता का हक क्या होता है या पिता को अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना होता है। यहाँ पे तो ये अच्छे अनमैरिड लड़के की तरह यहाँ वहाँ घूमते हुए नज़र आते हैं और फिर जब वीडियो बनता है तब ये बाप बन जाते हैं। उसके अलावा कहीं पे जाते हैं तो कांड करके आते हैं, भाभीयों के साथ अफेयर चलाते हैं और उसके बाद आके यहाँ पे कहते हैं कि भाई एक मजबूर पिता, एक दुखी पिता जो सोचता है कि उसका बेटा बड़ा होगा तो कैसा होगा, मगर वो बाप ने आज तक अपने बेटे के लिए क्या किया है। पता भी है कि बाप अपने बच्चों के लिए क्या करता है या क्या नहीं करता। अब कहेंगे वो तो उसे मैके लेकर भाग गई, कहते इस तरह से हैं इनके सब्सक्राइबर कि वो उसको लेके महके भाग गई। अरे भाग क्या गई, उसका खुद का बच्चा था, वो लेके नहीं जाएगी, यहाँ पे रख के जाती इन लोगों के लिए ताकि वो पीछे से उसका बुरा हाल कर सके या उसे कंटेंट बना सके। कंटेंट तो क्या बनाएंगे, पहले तो पालने के लिए ही उनसे नहीं हो पाता। आज ही और एक बात किसी ने इनके यहाँ पे कही थी और उसके आने की जब बात होती है, कोई इन्हें यहाँ पे कमेंट करता है अगर कि भाई उसे लेके आओ वापस, आपकी गृहस्थी बच जाएगी, आपका सब अच्छा होगा, आप जाओ उसे लेके आओ। तो इनके यहाँ के कितने लोग हैं जो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई कैसे लेके आए, उसने ये किया था, उसने ये किया था, इसने ये हाल कर दिया था, उसने अत्याचार किया था। अत्याचार जिसके ऊपर हुआ उसे ही कहते हैं कि उसने अत्याचार किया। तो इनके यहाँ पे इनके सब्सक्राइबर भी इनकी तरह ही सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्रीतों के टरू वालों के आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो जो ये दिखाना चाहते हैं वही देखते हैं। उसी तरह जीजा के टरू वाले भी सिर्फ जीजा की भाषा ही समझते हैं, उनकी आंखों पर भी ऐसी ही पट्टी बंधी होती है
कि उन्हें सिर्फ वही सही लगते हैं, जो बाकी इतना कुछ होता है, इतना कुछ सहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी तरह से अपने बेटे को संभाल रहा है या कितने मेंटली स्ट्रेस के साथ गुजर रहा है, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे जीजा ने यहाँ पे बोल दिया या हमारे बंकू ने यहाँ पे बोल दिया कि उसको ये फील होता है, उसे नींद नहीं आती है, उसे ऐसा महसूस होता है, उसे ऐसा महसूस होता है, वो दुखी है, उसे सारी चीज़ें फील होती है, तो बस वही सही है, जो उसने कहा यही सही है। तो बस ऐसा ही होता है, जिसके फॉलोअर जिसके साइड होते हैं वो उसको वही सही लगता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। और हाँ, लोगों को चिंता हो गई है कि डीजेगंज वाले आ नहीं रहे हैं, कहाँ गए सारे डीजेगंज वाले। और यहाँ पे प्रीतो के वीडियो भी आने बंद हो गए और बगा के तो उससे पहले ही आने बंद हो गए। तो वैसे ही चल रहा था कि इन लोगों के बीच झगड़े चल रहे हैं और उसके बाद अब वीडियो भी आने बंद हो गए। तो सबको चिंता हो रही है कि ये डीजेगंज वाले गए कहाँ, कहीं नहीं गए होंगे, यहीं कहीं घूमने गए होंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखा हमने बड़ी दीदी का, जो वीडियो मैंने नहीं देखा क्योंकि वहाँ पे ये लोग वीडियो में पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, जब से दोनों मम्मियाँ आई हैं तब से, तो वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो वो वीडियो देखने का दीदी का सवाल ही नहीं आता है। मगर थंबनेल देखा था मैंने, थंबनेल में देखा है कि जो डीजे मी है उन्होंने टी शर्ट और पायजामा पहना है। तो पता नहीं अब बड़ी दीदी डीजे मी के साथ और क्या क्या करेगी और क्या क्या पहनाएगी और क्या क्या उनका लुक चेंज करेगी। वो पूरी तरह से लगता है उनको बदल के ही यहाँ से भेजेगी। फिर सास और बहू दोनों टी शर्ट पैजामा पहन के रील्स बनाएंगे और कहीं घूमने जाएंगे तो जीन्स और टी शर्ट पहन के जाएंगे सास और बहू। तो शायद वही करना चाहती है बड़ी दीदी, क्योंकि आए दिन माता जी के अंदर कुछ नया नया नहीं, डीजे मी के अंदर कुछ नया नया ये करती रहती है, उनकी चीज़ें दिखाती रहती हैं। मगर मुझे लगा कि ये जो पहनाया अपनी माता जी मम्मी जी को डीजे मी को, तो उन्होंने अपनी सास को क्यों नहीं पहनाया वो पायजामा और टी शर्ट। तो चलिए, वो भी पता चल जाएगा किसी और वीडियो में, वो बोलेगी तो पता चल जाएगा। मगर आपको कैसा लगा, आप लोगों ने अगर देखा होगा कि डीजे मी ने ये पहना है, क्योंकि वीडियो तो मैंने अब तक जाकर देखा नहीं है, मगर जो थंबनेल में था उसके ऊपर से वो अच्छी लग रही थी। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने कमेंट किया है वो रील्स के ऊपर, उन सब का दिल से थैंक यू, जो आपने इतनी अच्छी विशेष भेजी है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। गुड नाइट, बाय।